नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ब्रिटेन की पहल पर हार्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक बड़ी ऑनलाइन बैठक हुई जिसमें 60 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल हुए। बैठक में विक्रम मिस्री ने कहा कि हार्मुज संकट में अब तक सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि भारत के नागरिक ही मारे नहीं गए हैं, कई और देशों के नागरिक भी मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्मुज संकट में अब तक 3 भारतीय नाविक मारे जा चुके हैं। ये सभी विदेशी जहाजों पर काम कर रहे थे। भारत ने कहा कि इस पूरे संकट का हाल सिर्फ बातचीत और शांति से ही निकल सकता है। भारत ने सभी देशों से अपील की है कि तनाव कम करें और आपसी बातचीत के जरिए रास्ता निकालें। इससे पहले ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा था कि हार्मुज स्ट्रेट उनके कंट्रोल में है और ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेतुके बयानों से नहीं खुलेगा। ये रास्ता तभी खुलेगा जब उनकी शर्तें मानी जाएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिली है। साथ ही चेतावनी दी कि अमेरिका 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर बड़ा हमला करेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान की मिसाइल ड्रोन क्षमता और नौसेना खत्म हो चुकी है, सैन्य ताकत काफी कमजोर हो गई है। इस सैन्य अभियान का अहम मकसद पूरा होने वाला है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान को स्टोन एज यानी कि पाषाण काल में भेज देगा। हालांकि उन्होंने यह दावा भी किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नई लीडरशिप पहले से कम कट्टर है। ट्रंप ने 19 मिनट का भाषण दिया और इसमें कोई नया ऐलान नहीं किया, वही बातें दोहराई हैं जो पिछले कुछ समय से वो कहते आ रहे हैं। उन्होंने युद्ध की लागत और इसके लंबा खींचने से चिंतित अमेरिकियों से कहा है कि वो इस संघर्ष को सही नजरिए से देखें। उन्होंने इराक और वियतनाम जैसे पिछले अमेरिकी युद्धों का जिक्र करते हुए कहा है कि ईरान जंग तो अभी दूसरे महीने में ही पहुंची है। उन्होंने ये भी माना है कि लोगों को आर्थिक परेशानी हो रही है, लेकिन कहा कि ये युद्ध जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये आपके बच्चों और आने वाले पीढ़ियों के भविष्य में निवेश है। ट्रंप ने ईरान से युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की मांग की, जबकि एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था उन्हें समझौते की जरूरत नहीं है। उन्होंने हार्मुज स्ट्रेट संकट को लेकर कहा इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरे देशों को लेनी चाहिए। हालांकि एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि हार्मुज खोले बिना कोई समझौता नहीं होगा। यूएन सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को सुबह 11 बजे बहरीन के एक प्रस्ताव पर वोट निर्धारित किया है। ये प्रस्ताव हार्मुज स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन को सुरक्षित करने के लिए साक्षात्मक उपायों के इस्तेमाल की अनुमति देता है, लेकिन आक्रामक उपायों की नहीं। हार्मुज को ईरान ने ब्लॉक कर रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान और करज को जोड़ने वाले पुल पर हमला का फुटेज पोस्ट करते हुए ईरान को चेतावनी दी। ईरान का सबसे बड़ा पुल ढहा दिया गया, अब इसका दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। ईरान को बहुत देर होने से पहले एक डील कर लेनी चाहिए, वरना उस देश का कुछ भी नहीं बचेगा जो अभी भी एक महान देश बन सकता है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में वीडियो क्लिप भी शेयर किया जिसमें एक पुल को गिरते हुए देखा गया है। ईरानी सरकारी टीवी के अनुसार इस पुल पर हुए हमले में, जो उस प्रांत को तेहरान से जोड़ता है, कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं। ये जानकारी द हिल ने दी है। ईरान अमेरिका इजराइल जंग में अब तक मारे गए लोगों की संख्या की अगर बात करें तो लेबनान में 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें 125 तो बच्चे ही शामिल हैं। 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल की अगर बात करें तो 28 लोग मारे गए हैं, एक को छोड़कर बाकी सभी आम नागरिक थे, जिनमें लेबनान में मारे गए 10 इजरायली सैनिक भी शामिल हैं। 3000 से ज्यादा घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिका की बात करें तो लड़ाई में 13 लोग मारे गए हैं और 2 लोग गैर लड़ाई से जुड़े कारणों से मारे गए। 200 से ज्यादा घायल हुए। वेस्ट बैंक की बात करें तो 4 लोग मारे गए हैं। यूएई 12 और 169 घायल हुए हैं। बहरीन की बात करें तो 3 लोग मारे गए हैं। सऊदी में 2 लोग मारे गए हैं, 20 घायल है। कुवैत में 6 लोग मारे गए हैं। ओमान की बात करें तो 3 लोग मारे गए हैं और कतर की बात करें तो 16 लोग घायल हुए हैं। जॉर्डन में 20 लोग घायल हुए और सीरिया में 4 लोग मारे गए। इराक में 107 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि 28 फरवरी से अब तक अमेरिका और इजराइल के हमलों में 600 से ज्यादा स्कूल और शिक्षण केंद्र प्रभावित हुए हैं। IRGC का दावा है कि उसने तेल अवीव और इलात स्थित
ठिकानों पर नए जो हमले हैं वो करके इजरायली सेना और सैन्य औद्योगिक कंपनियों को नष्ट कर दिया है। यूएन सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को सुबह 11 बजे बहरीन के एक प्रस्ताव पर वोट निर्धारित किया है। ये प्रस्ताव हॉर्मुज स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन को सुरक्षित करने के लिए है और इसके उपायों को लेकर अनुमति देता है, लेकिन आक्रामक उपायों की नहीं। हॉर्मुज को ईरान ने ब्लॉक कर रखा है। कुल मिलाकर अब नजर है इस मीटिंग पर जो 11 बजे होनी है। दूसरी चीज, जब कई देश मिलकर हॉर्मुज को लेकर बातचीत कर रहे थे उसमें भारत भी शामिल हुआ और भारत ने सीधे कहा कि शांति से ही बातचीत हो पाएगी, समझौते से ही बात बन पाएगी, वरना ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी। इससे कितना नुकसान हुआ है, कहाँ कितने लोग मारे गए हैं, ये भी हमने आपको बताया। तो फिलहाल ये कुल मिलाकर कि ट्रंप भले ही ये कह रहे हो कि समझौता अगर ईरान मान ले तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ईरान जो है मानने को तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से भी लगातार एक्शन रिएक्शन दिए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि अगर ट्रंप हार रहे हैं तो भी बता दें, और ट्रंप की कूटनीति पर जो है ईरान को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसीलिए ईरान जो है लगातार आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी हाल ही में सुबह जो B1 पुल पर हमला हुआ है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाला है और इससे बहुत नुकसान हो सकता है। दोनों ही कंट्रीज़ की अगर बात करें तो मौजूदा समय में कोई भी शांति वाले सिचुएशन में या उस मूड में तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार कई मिसाइल अटैक्स, कई बैलिस्टिक मिसाइल से जो है हमले किए जा रहे हैं।